नारुतो को वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट स्टोरी, फाइट्स, कैरेक्टर्स एंड गोट विलन्स। एनिमे में 700 प्लस एपिसोड्स हैं, इसलिए कैरेक्टर्स को अपनी निंजा स्किल्स और पावर्स दिखाने का मौका मिलता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट फाइटर्स इन नारुतो। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। भाई तुम साकुरा को जितना भी ट्रैश बोलो, लेकिन बंदी स्ट्रांग तो है। उसकी स्ट्रेंथ और मेडिकल निंजुत्सु एक अलग ही लेवल पर हैं। हाँ, नारुतो को स्टार्टिंग में उसे बहुत ही ज्यादा वीक और डिपेंडेंट दिखाया गया था, लेकिन नारुतो शिपुडन के एंड तक वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी। शी इवन डिफीटेड सासोरी ऑफ द सैंड। एट टेल्स का मोस्ट रिसेंट एंड परफेक्ट जिंचुरी की किलर बी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर्स इन नारुतो। और ये बस मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसने सीरीज में काउंटलेस टाइम ये प्रूव किया है कि वो कितना पावरफुल है। उस अकेले बंदे ने टीम टका को हैंडल कर लिया था, और उसके अलावा वो 7 ब्लेड्स यूज करता है, जो किलर बी को इस लिस्ट के नंबर 10 पर ले आती है। बिना किसी निंजुत्सु और गेंजुत्सु के भी सिर्फ ताईजुत्सु से ही ली ने एनिमे में काउंटलेस टाइम अपने टैलेंट और स्किल को दिखाया है। तुम उसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही 5 इनर गेट्स ओपन करना सीख लिए थे। एक बात जो कि ली को वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स बनाती है, वो है उसका हार्ड वर्क। चुनिन एग्जाम में ली वर्सेस गारा की फाइट के बाद जो उसका हाल हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत न हार कर अपने हार्ड वर्क को जारी रखा, और उसने क्या कुछ अचीव किया था वो हम सबको पता है। किंग ऑफ ताईजुत्सु माइट गाय इज श्योरली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर्स इन नारुतो। वो 8 इनर गेट्स को यूज कर सकता है। इसके अलावा फायर और लाइटनिंग स्टाइल चक्रा भी यूज करता है। वो इतना पावरफुल है कि मादरा ने भी कह दिया था, I, Madara, declare that you are the strongest of them all! इस नाम को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। मादरा कितना पावरफुल है वो हम सबको पता ही है। अकेले बंदे ने मजाक मजाक में ही 5 कागे तक को पेल दिया था, और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही अलाइड शिनोबी फोर्सेस के हजारों निंजास को खत्म कर दिया था। सुनादे ने बिल्कुल ही सही कहा था। एनिमे के एंड तक सास्के कितना पावरफुल बन गया था। इवन ही सरपास्ड मादरा उचिहा। सास्के ने बहुत सारे निंजुत्सु और ताईजुत्सु को मास्टर कर रखा है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। इवन इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सिस से वो बहुत सारे एनिमीज को एक ही साथ हैंडल कर सकता है। उसने अपनी पावर को नारुतो वर्सेस सास्के वाले आखिरी बैटल में प्रूव कर दिया था। एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो उजुमाकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। निंजुत्सु के साथ साथ वो ताईजुत्सु का भी बढ़िया यूजर है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस का अंदाजा हम नारुतो वर्सेस सास्के के आखिरी बैटल से लगा सकते हैं, और उसने वो प्रूव भी कर दिया था कि वो कितना पावरफुल बन चुका है। वैसे तो मैं नंबर 2 पर जिराया और पेन को भी रख सकता था, लेकिन मैंने ककाशी को ही चूज क्यों किया। इसका रीजन है हिज अमेजिंग स्किल्स, पावर, लीडरशिप एंड ही इज इवन ग्रेट यूजर ऑफ ताईजुत्सु देन रॉक ली। इवन नारुतो जो कि खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था, उसने भी कह दिया था कि ककाशी इज द बेस्ट फाइटर। अर्थ पर सबसे पहली बार चक्रा को यूज करने वाली कागुया ओत्सुत्सुकी को नारुतो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंथ एंड पावर्स। वो दूसरों के निंजुत्सु को भी अब्सॉर्ब कर सकती है, और उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये थे नारुतो सीरीज के 10 मोस्ट पावरफुल फाइटर्स। और अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें इसी तरह वन पीस के भी 10 बेस्ट फाइटर्स के बारे में जानना है तो उसके लिए राइट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम्हें जानना है 5 मोस्ट लाइक्ड एनिमे फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।